मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। बेंगलुरु, पंजाब, दिल्ली के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें शुरुआत में ही बहुत आगे, तो ये दो टीमें शुरुआत में ही बाहर होने के कगार पर। मुंबई इंडियंस फैंस को इस बात की तो उम्मीद नहीं थी कि आपके आईपीएल के शुरुआत के 5 मैचों में ही प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था। फैंस को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप 4 मुकाबले हार जाएंगे 5 में से। मतलब एक ऐसी शुरुआत जो सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ, मुंबई की शुरुआत हमेशा से ही खराब रही है, फिर वो बाउंस बैक करते हैं, कम बैक करते हैं रोहित की कप्तानी में। लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनके घर पर हराकर मानो प्लेऑफ की रेस से बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल दिया है। मुंबई इंडियंस के क्या समीकरण हैं, अब वो कैसे प्लेऑफ में देख रहे हैं, क्या कुछ है मुंबई इंडियंस के हालात, शुरुआत में ही कैसे वो मुश्किल में फंस चुके हैं। तो वही बेंगलुरु की जीत ने उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। बेंगलुरु के लिए ऐसी बहुत बड़ी खुशखबरी कि मानो प्लेऑफ में बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं महामुकाबले के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं, अब तो पॉइंट्स टेबल की रेस बड़ी ही रोचक होने जा रही है और यहाँ दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं वो पॉइंट्स टेबल में किसी को फायदा तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ मुंबई की हार से किसी को फायदा हुआ है और बेंगलुरु की जीत से किसी को नुकसान हुआ है। कौन सी टीमें अब प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे हैं, कौन पीछे हैं, किसके क्या हालात है, इस मुकाबले के बाद आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे ही कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिसे आप सपोर्ट करते हैं दिल से इस आईपीएल सीजन में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल मिलेगी। चलिए जानते हैं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 5 में से 1 मुकाबला जीता है, 4 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में है और 2 पॉइंट्स के साथ में सबसे खराब नेट रन रेट भी इन्हीं का ही नजर आता है। पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 4 मुकाबले हार जाना हैदराबाद की पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा चुकी है। किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 14 मुकाबले खेलने होते हैं और 14 में से अगर आप 8 मुकाबले जीत जाते हैं यानी 16 पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं तो फिर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% क्वालिफाई करते हैं। तो टारगेट होता है 8 मैच जीतने का। अब चूंकि हैदराबाद 5 मुकाबले खेले और जीते केवल 1 हैं, तो 9 मुकाबले अब भी खेलने हैं और जीतने उसमें 7 हैं। 9 में से 7 जीतना कोई आसान काम नहीं होता है, चाहे फिर वो हैदराबाद ही क्यों ना हो। शुरुआत में ही मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 9 में से 7 असंभव तो नहीं है, लेकिन राह बड़ी कठिन नजर आती है। दूसरी भाषा में कहें तो शुरुआत में ही मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है और 3 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में भी है। इन्होंने भी पहला मुकाबला जीता था, लेकिन उसके बाद लगातार 3 जीत ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। चेन्नई सुपर किंग्स को अब 10 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। 10 में से 7 जीतना भी कोई आसान काम नहीं होता है। शुरुआत में ही 3 हार ने चेन्नई सुपर किंग्स की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। और अगर ऊपर से मैं आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से है, जो आईपीएल का नेक्स्ट मैचेस भी रहेगा, तो वहां पर भी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंजाब एक स्ट्रॉन्ग साइड है एज कम्पेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स। तो फिर यहां पर आने वाले 1-2 मुकाबले चेन्नई के लिए मस्ट मुकाबले हैं, मस्ट विन मुकाबले। 10 में से 7 चेन्नई के लिए रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आ चुका है। जी हां, 5 मुकाबले खेले हैं, जीता केवल 1 है, 4 हार चुके हैं, 2 पॉइंट्स के साथ में और नेट रन रेट भी खराब है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस को अब 9 मुकाबले खेलने हैं और 7 मुकाबले जीतने हैं। 9 में से 7 जीतना कोई आसान काम नहीं है, फिर वो चाहे हैदराबाद हो या मुंबई इंडियंस। शुरुआत में ही मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मानो हर मुकाबला मस्ट विन की तरफ जा रहा है इनके लिए। बस 1 या 2 हार और मिल गई तो शायद ये प्लेऑफ से भी बाहर हो जाएंगे। अब संभलने का सही वक्त है मुंबई इंडियंस के लिए, बाउंस बैक करने का भी। इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है, जो पॉइंट्स टेबल के एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं, तो कठिन राह होगी। आने वाले 1-2 मुकाबले मस्ट विन है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 4 मुकाबले, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं
और कहीं न कहीं नेट रन रेट भी थोड़ी सी खराब है। पहले 2 लगातार मुकाबले हारने के बाद राजस्थान रॉयल ने शानदार वापसी की और बाउंस बैक करते हुए 2 लगातार मुकाबले जीते हैं। अब इस टीम को 10 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने होंगे। 10 में से 6 एक आसान रास्ता नहीं, एक कठिन रास्ता नहीं, जिसे आप मीडियम फेज में रख सकते हैं। राजस्थान रॉयल फिलहाल इस वक्त एक मिडिल फेज में नजर आते हैं। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने भी 4 मुकाबले खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं और इस टीम को भी अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं, 6 मुकाबले जीतने हैं। वही बात है कि रास्ता उतना आसान नहीं, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, मिडल फेज इनका भी नजर आता है। तो वहीं पर बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान की टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर की, तो इनके भी हालात वही है। 4 मुकाबले खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं। 10 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तब क्या होगा जब कोलकाता का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है और इन दोनों के समीकरण समान है 10 में से 6, तो फिर किसी एक टीम की मुश्किलें यहां पर बढ़ने वाली है। एक टीम की मुश्किलें बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हार जाएगा बेड़ा गर्क कहलाएगा, जो जीतेगा राहत की सांस लेकर आएगा। लेकिन अब पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आ चुका है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले, 2 जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और पॉइंट्स टेबल में ये टीम 4थे पायदान पर है। पहला लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद एक हार मिली। पॉइंट्स टेबल में 11 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं 6, तो 11 में से अगर 6 जीतने हैं तो ये एक अच्छी पोजीशन है। पंजाब किंग्स के लिए शुरुआत में 2 जीत ने काम आसान किया है। 11 में से 6 एक ठीक ठाक रास्ता नजर आता है। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आ चुका है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबला जीता है और जो खास तौर पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये मुकाबला जीता, ये जीत नहीं, ये बहुत बड़ी जीत थी। अंतिम ओवर के रोमांचक अंदाज में कृणाल पांड्या द्वारा ये जीत वाकई में हर किसी को हैरान करने वाली थी। लेकिन 4 में से जब आप 3 मुकाबले जीत जाते हैं, आप चेन्नई को चेन्नई में हराते हैं, कोलकाता को कोलकाता में हराते हैं और अब मुंबई को मुंबई में हराते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाती है। अब इस टीम को 10 मुकाबले और खेलने हैं और यकीन मानिए 10 में से 5 मुकाबले भी अगर ये जीत जाते हैं तो ये प्लेऑफ में जाएंगे। ये 100% प्लेऑफ में जाएंगे अगर 10 में से 5 जीत जाते हैं। और जब आप इतने आसान समीकरण के पास आ जाते हैं तो यहाँ से तो भाई यही लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रास्ता ठीक ठाक नजर आता है, आसान नजर आता है, प्लेटफॉर्म सजा हुआ है। बस अब आरसीबी किस अंदाज से आगे बढ़ती है वो देखने वाली बात यहां से नजर आएगी। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का भी आता है। 4 में से 3 मुकाबले ये भी जीत चुके हैं, केवल हारे तो एक ही है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और इनका भी रास्ता बहुत आसान है क्योंकि इस टीम ने भी 10 में से अब 5 मुकाबले जीतने हैं, यानी 5 हार इनको अब भी अलाउ है और 5 जीत जाते हैं तो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ की रेस के लिए। तो गुजरात टाइटंस के लिए भी रास्ते बहुत आसान बन चुके हैं। और अगर आप पॉइंट्स टेबल के पहले पायदान की बात करते हैं तो फिर नाम दिल्ली कैपिटल का आएगा। इन्होंने तो हद ही पार कर दी, 3 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं और जब आप इतने आसान और सारे मुकाबले जीत जाते हैं तो ऑब्वियस बात है कि 6 पॉइंट्स आपके पास में है, नेट रन रेट आपकी बहुत ही शानदार है 6 पॉइंट के साथ में। और दिल्ली कैपिटल को अब 11 मुकाबले और खेलने हैं और अगर उसमें से ये 5 मुकाबले और जीत जाते हैं तो फिर ये प्लेऑफ में चले जाएंगे। अब 11 में से 5 बहुत आसान है, मानो हलवा है दिल्ली कैपिटल के लिए जिस अंदाज में वो खेल रही है। तो यहां से तो 3 टीमें आरसीबी, गुजरात और दिल्ली प्लेऑफ के बहुत करीब जाने को कदम रख रहे हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले मुकाबलों में इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी।